तो बच्चों देखो कि अब ये लास्ट के मुश्किल से 11 से 12 दिन रहते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एग्जाम टिप्स, कि सो दैट कि हम कुछ ऐसे मार्क्स गेन कर लें कि हमारी जो रिस्पेक्ट है वो बनी रहे क्लास में और समाज में भी। तो एग्जाम टिप्स एक ऐसी चीज है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही बेनिफिट रहेगा इसको करने से। तो एग्जाम टिप्स में हम थोड़ा सा ये बता दें आपको कि आज 9 फेब हो चुकी है, और इसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये हमारी हो गई 21। बस इतना सा ही समय हमारे पास बचा है। और इस एग्जाम टिप्स के करने का जो मेन मकसद है हमारा, वो बस इतना है कि हमें अब इस तरीके से अपने आप को बैलेंस करना है कि हम उन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करें जो एग्जाम में आने ही आने होते हैं। तो वो उन टॉपिक्स की बात करूंगा मैं जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी बच्चों के लिए। ठीक है? ओके। तो आई होप कि आप सभी बच्चों को मेरी वॉइस क्लियर है। वॉइस क्लियर है? हेलो बच्चों, वॉइस यस क्लियर है? सर। ठीक है। ओके, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि आज 9 फेब है, और जिन बच्चों का फिजिकल का एग्जाम है ना, 16 तारीख को है। 16 या 17 में जब भी है, तो 17 को है सर। 17 को है। ठीक है, तो 16 हम हटा देते हैं यहाँ से, 17 तारीख को। और केमिस्ट्री का एग्जाम कब है? सर 28 तारीख को। 27 27 को है। तो इसके बाद जो है सीधा 27 को हमारा केमिस्ट्री का एग्जाम है। 21 का फिजिक्स को है, और इसके बाद आता है हमारा केमिस्ट्री। ठीक है ना? तो केमिस्ट्री के बाद हमारा जो भी होगा देखा जाएगा। इस महीने में हमें जितनी मेहनत करनी है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो मेरी रिक्वेस्ट है, जिनको अपना फिजिकल एजुकेशन का पेपर बहुत अच्छे से आता है वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब हमारी जो मेन मोटिव रहेगा कि किस तरीके से प्रिपरेशन करें लास्ट के 10 दिनों में, क्योंकि वो 10 दिन अब आ चुके हैं। तो इन 10 दिनों में मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरीके से आप करके रखेंगे, सो दैट यू विल स्कोर गुड मार्क्स। गुड मार्क्स इन द सेंस कि जो 50+ के अराउंड होने चाहिए। तो हम किन टॉपिक्स को लेकर चलें और किन टॉपिक्स को ज्यादा समय दें और किन टॉपिक्स को कम समय दें, कि सो दैट कि हमारा जो प्रिपरेशन लेवल है, हमारा जो बोर्ड का जो फिजिक्स का एग्जाम का लेवल है वो हमारा बना रहे। अमृत बेटा, आवाज आ रही है आपको? हाँ। ठीक है। तो जरा देखो, अब इसके बाद है हमारे पास, अब हम स्टार्ट करेंगे 10 तारीख से। देखो मैंने 2 दिन एक फिजिक्स का अभी आपको सैंपल पेपर भी शेयर करे हैं, मैंने आपको 17-18 सैंपल पेपर हैं। तो उनको तो रोज रिक्वेस्ट है कि एक सैंपल पेपर को रोज देखें, रोज रोज सॉल्व करें। जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो जो चीज आपके लिए नई है तो उनको प्लीज एक बार ट्राई जरूर करें। अपने हाथों से लिखे नए क्वेश्चन, जितने नए क्वेश्चंस को आप देखोगे उतना ही आपका फायदा होगा। तो मेरा मैं कहने का मतलब ये है कि कितने टॉपिक्स को हम लेके चलें। एक तो टाइम शेड्यूल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। टाइम हम किस तरीके से मैनेज करें कि हमारा जो फिजिक्स का एग्जाम है वो बहुत अच्छा जाए। तो टाइम का सबसे बड़ा यू कैन से कि सबसे बड़ा जो हमारा कॉज है, कारण है, हमारा टाइम का ही रहता है, कि हमेशा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अब स्कूल जाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, सबकी फेयरवेल पार्टी भी हो चुकी है, और सबने एक से ज्यादा फेयरवेल पार्टी करी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब एक से ज्यादा बार मेहनत कर लो। क्या करना है आपको कल से? 10 तारीख है, 10 फेब है। सबसे पहले 10 फेब को अरेंज करना है टाइम लिमिट में, दैट इज किस तरीके से हमें 8 आवर्स देने हैं। 8 आवर्स स्टडी करनी है हमें। तो किन टॉपिक्स की स्टडी करनी है हमें इसके बारे में जानना है, कि हमें इसको इतना समय देना है। तो हर एक घंटे में हमें 50 या 45 मिनट्स पढ़ना है। 1 आवर के अंदर हमें 45 मिनट्स की बिल्कुल डीप स्टडी चाहिए। तो हम डीप स्टडी करेंगे। डीप स्टडी में हमें क्या करना है, हमें इसमें राइटिंग पार्ट करना है। राइटिंग पार्ट हमारा अराउंड 30 मार्क्स का और 30 मिनट्स का होना चाहिए। और 15 मिनट्स का हमारा रीडिंग पार्ट होना चाहिए। और जो 30 मिनट्स का जो राइटिंग पार्ट है हमारा, वो क्या रहेगा? 30 मिनट्स के राइटिंग पार्ट में आपकी स्पीड रहेगी, आपका टॉपिक्स का समझने का तरीका रहेगा। 15 मिनट में आपको, जैसे मैं आपको टॉपिक बता दूं, जैसे ट्रांसफॉर्मर है, एसी जनरेटर है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की डिफाइन है,
म्यूचुअल इंडक्टेंस के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो इन टॉपिक्स में हमारा रीडिंग पार्ट रहता है, ठीक है। जैसे गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर भी एक हमारा थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसके बाद आ जाती है डेफिनेशंस आ जाती हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस भी हैं, हमें डेफिनेशन कहीं नहीं पता होता, कई बार डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। डेरिवेशन पे बच्चे ज्यादा जोर दे रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है डेरिवेशन जो हमारी 6 से 8 नंबर की ही आएंगी। काफी बच्चों को डेरिवेशन की नॉलेज है, बट द थिंग इज कि हमें किस तरीके से, कितना समय डेरिवेशन को देना है और कितना समय हमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन को देना है, ये भी हमारा रहेगा, ठीक है ना। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको कि ना, आपको पर डे आपको कम से कम 8 टॉपिक्स, 8 टॉपिक्स आपको पर डे करने होंगे, ठीक सर है ना। 8 टॉपिक्स टू 10 मुझे टॉप। कुछ पूछना था। कौन? ईशान ईशान। हाँ जी बेटा। वो मुझे पूछना था, जैसे मेरा डेरिवेशन पार्ट जो है वो मेरा स्ट्रांग है, तो सर अब मैं सबसे ज्यादा ध्यान किस पे दूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। हाँ, वो मैं आपको सारा बताऊंगा इस वाली वीडियो में, आप टेंशन मत लो, आपको सब चीज़ों का थोड़ा बहुत आइडिया भी हो जाएगा और उसके अंदर हमें क्या करना है यही पता चल जाएगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों का जेई मेंस पे ज़्यादा फोकस था, बहुत अच्छी बात है, आपका रिजल्ट भी आ गया है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी गया होगा, बट अब आपका फोकस होना चाहिए सीबीएसई पर। सीबीएसई में काफ़ी बच्चों के साथ ये सीन है कि वो रिटर्न पार्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि उनकी रिटर्न प्रैक्टिस जीरो है। उनके अंदर ये, उनको टॉपिक्स आते हैं, उन्हें सारी टॉपिक्स की नॉलेज है, लेकिन वो लिख नहीं पा रहे हैं। तो लिख नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं रिटर्न प्रैक्टिस की कमी है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप, 10 तारीख है, 10 फेब है, 10 फेब से आप इस तरीके से पैटर्न करो। अगर आप 10 दिन नहीं चले 8 to 10 टॉपिक्स लेकर, तो लिटरली बता रहा हूँ बहुत दिक्कत आ जाएगी फाइनल में 21 तारीख को। तो 10 टॉपिक्स पर डे दो। ये तो वो 10 टॉपिक हैं, वो आपको लिटरली प्रिपेयर करना ही है। साथ साथ में आपको हर ट्यूशन में जाके, जिधर जिधर आप ट्यूशन पढ़ते हैं, जो इधर आपका मतलब फिजिक्स पढ़ते हैं, वैसे तो मेरे से ही पढ़ते हैं आप, तो एक टेस्ट जरूर देना है आपको। 2 दिन में एक टेस्ट, मैक्सिमम 5 टेस्ट हो पाएंगे आपके। तो रिक्वेस्ट है, वो जो 5 टेस्ट मैं ले रहा हूँ इस बार, वो 70 नंबर के ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो 70 मार्क्स का टेस्ट आपको 2.5 घंटे में प्रिपेयर करना है फॉर स्पीड। स्पीड हमारे पास होनी चाहिए, तभी हमारा 70 नंबर का टेस्ट देने का फायदा है। तो वो कौन से 10 टॉपिक्स हैं जिस पे हम कल फोकस करेंगे, और फिर 11 तारीख का बताता हूँ। इस तरीके से पर डे के आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ। रिक्वेस्ट है, साथ में पेन पेंसिल लिखो, लेकर बैठो और साथ साथ में इसको लिखो। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है, वो जो 10 टॉपिक हैं जिनमें से पेपर बनता है, 8 टॉपिक हैं, 8 से 10 टॉपिक पर डे के बता रहा हूँ। ये टॉपिक अगर आप इस तरीके से परफॉर्म करते हो, लिटरली यू विल स्कोर समथिंग। किन किन चीजों को लेकर चलें? सबसे पहले तो एक, आपके पास एक तो एनसीईआरटी बैग होनी चाहिए। आपकी बैग को मजबूत रखने के लिए एनसीईआरटी का बैग का होना जरूरी है। दूसरा बात, सॉल्व्ड क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के हैं, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। तीसरा मेन टॉपिक है, या तो आपके पास एक एमटीजी होनी चाहिए, या तो आपके पास अरिहंत होनी चाहिए, या आपके पास कोई भी और दूसरी है, जैसे एस एल अरोड़ा है, एस एल अरोड़ा भी चलेगी। आपके पास प्रदीप है, प्रदीप भी चलेगी। मेन बात है कि इन टॉपिक्स को जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उनसे रिलेटेड ये वाले पार्ट के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। कम से कम हर एक टॉपिक पे 45 मिनट्स भी लगा दोगे, 10 टॉपिक पे, तो आप कुछ ज्यादा समय नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि आपको काफी चीजें आती भी हैं, तो आप वो स्किप कर सकते हैं जल्दी कवर करके, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में हमारा एक आ जाता है फुल वेव रेक्टिफायर। कल के 10 टॉपिक की प्रिपरेशन बता रहा हूँ, बेशक आपको आते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से चलेंगे, बहुत लिटरली 50 प्लस आपके कहीं नहीं गए, और जो 50 प्लस ला रहे हैं उनके 70 नंबर कहीं नहीं गए। तो एक फुल वेव रेक्टिफायर है, और बेटा एक हाफ वेव रेक्टिफायर है। एक फुल वेव, हाफ वेव रेक्टिफायर आपको अच्छी तरीके से इसका एक वेव फॉर्म, मतलब इसका वेव फॉर्मेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन, इसका वेव फॉर्मेशन, इससे रिलेटेड आपका 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर इनपुट फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्स है हाफ वेव रेक्टिफायर में, तो उसकी आउटपुट फ्रिक्वेंसी क्या होगी हाफ वेव में और फुल वेव में। तो हाफ वेव में तो सेम फ्रिक्वेंसी रहती है, बट फुल वेव में फ्रिक्वेंसी डबल हो जाती है। तो ये पहला टॉपिक है जो आपको डायरेक्ट पूछा जाता है।
और जाएगा, ठीक है ना। आपको इसका सर्किट डायग्राम याद होना चाहिए कि सर्किट डायग्राम आपको किस तरीके से बनाना है, ठीक है ना। तो सर्किट डायग्राम है जो आपको प्रिपेयर करना है इसका, ठीक है। ये पहला टॉपिक। दूसरा मेन टॉपिक है इसके बाद जो कल आपको परफॉर्म करना है, दैट इज लेंस मेकर फॉर्मूला। मैं बीच बीच में से बता रहा हूँ, ऐसा क्यों बता रहा हूँ, इससे जल्दी कवर अप होगा आपका कोर्स। आप पूरी बुक पे अगले 5 दिन में पकड़ बना लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। 90% बच्चों की पकड़ बनी हुई है, बस ये है कि रिटर्न प्रैक्टिस की कमी है, इसलिए पहले बता रहा हूँ। मैं आपको जानता हूँ आपसे ज्यादा, इसलिए बता रहा हूँ। लेंस मेकर फॉर्मूला। तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला वो चीज है जो आपको नंबर दिलवाएगी। आपको क्या करना है, आपको इसकी डेरिवेशन करनी है। पहला टॉपिक मेरा हो चुका है। डेरिवेशन करने के बाद साथ साथ में क्या करना है, इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने, अराउंड 10 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ लिख सकते हैं, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। सबसे पहले इसकी डेरिवेशन आंखें बंद करके रटी होनी चाहिए, इसकी डेरिवेशन काफी बार आई हुई है फाइनल में। इसके न्यूमेरिकल 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको। तीसरा इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि पानी में डालने से या किसी अलग मीडियम में डालने से तो फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ता है, डाइवर्जिंग होती है, कन्वर्जिंग होती है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एसएल में बहुत सारे मिल जाएंगे, रिक्वेस्ट है करने। मैं साथ साथ में पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा आज के 10 टॉपिक की, आपको ये अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया मेरा दूसरा मेन टॉपिक जिसकी आपको प्रिपरेशन करनी है अच्छी तरीके से। तीसरा मेन टॉपिक हो गया सर आज क्या करें, मतलब 10 तारीख की बात कर रहा हूँ। तो इन 10 तारीख का काम करने के लिए रिक्वेस्ट है, देख लो तीसरा मेन टॉपिक है, दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के दो केस हैं। नंबर ऑफ टॉपिक्स जितने ज्यादा होंगे आपके, 50+ टॉपिक अगर अच्छे तरीके से प्रिपेयर हैं तो मेरे ख्याल से पेपर में 50 नंबर का आपके कहीं नहीं गए। कंपाउंड सीधा वही टॉपिक बता रहा हूँ जिसमें से पेपर बनेगा, ठीक है ना। तो इसलिए अब आपके पास और कुछ रह भी नहीं गया है कि आपको मेरी बात को मानने के बजाय, क्योंकि आपने पूरे साल अपनी चलाई है, इसलिए बेटर ये है कि मेरी सुन लो, 10 दिन बहुत अच्छा स्कोर कर दोगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक डिस्टिंक्ट है, दूसरा नॉर्मल सेटिंग है ना। यही वर्ड्स लिखे होते हैं उसके अंदर, और यू कैन से रिलैक्स्ड आई लिखा होता है। ये केस इन्फिनिटी का है, ये डिस्टिंक्ट विजन है, दैट इज वी इक्वल्स टू माइनस डी, जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा। इन दोनों का हमें मैग्निफिकेशन हमें पता होना चाहिए। ड्रॉ करने में सबसे ज्यादा बच्चे डरते हैं, तो रिक्वेस्ट है इसको ड्रॉ करना भी आना चाहिए आप सही बच्चों को। इस तरीके से चल लेना, मेरी रिक्वेस्ट है। जिन बच्चों के मार्क्स नहीं आ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, इस तरीके से चल रहा हूँ। अब लास्ट और कुछ मत करना, जितना बता रहा हूँ उतना करो। मैग्निफिकेशन दोनों की निकालने आनी चाहिए, इनको ड्रॉ कर से करते हैं वो पता होना चाहिए। एनसीईआरटी बैक में इसके क्वेश्चन है वो होने चाहिए आपके। ज्यादा हाई फाई नहीं करना, बिल्कुल लिमिटेड करना है। प्लस अगर आपने कोई एक सैंपल पेपर कर रखा है, मैंने 18-20 सैंपल पेपर भेजे हैं, उनमें से क्वेश्चन लगा लेना देख देख के इसमें। चाहे तो फोटो कॉपी निकलवा लो उन सैंपल पेपर की, B2 से निकलवा लो, जहाँ पर अगर आप रोहिणी में रहते हैं तो सेक्टर 17 से निकलवा लो। इससे अच्छा कुछ नहीं है आपके पास। इनको एक एक क्वेश्चन को रट्टा मार लो, अच्छी तरीके से लिख लिख के प्रैक्टिस करो। डेफिनेटली जिन बच्चों के 20 आ रहे हैं उनके 40 आ जाएंगे, जिनके 30 आ रहे हैं उनके 45 आ जाएंगे। इस तरीके से बनता जाएगा, ग्रोथ होगी। ये जेन्युइन टॉपिक है, एसएल के क्वेश्चन भी लगाने हैं इसके। एसएल अरोड़ा के क्वेश्चन लगा लोगे तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तीसरा मेन टॉपिक, आई होप यहाँ तक सबको आवाज पहुंच रही है मेरी। यस सर। चौथा मेन टॉपिक है दैट इज TIR। ये छोटे मोटे टॉपिक ही बच्चों की जान ले सकते हैं, अच्छी तरीके से पेपर में बैंड बजाएंगे। लिटरली बोल रहा हूँ, TIR की डेफिनेशन, ठीक है। इसका ड्रॉ करने का सर्किट, ठीक है। इसकी नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन में भी बच्चे अपनी लैंग्वेज लिखते हैं। आई रिक्वेस्ट बुक की लैंग्वेज ही लिखो, ज्यादा सही है। इसकी एप्लीकेशन, और इसकी एप्लीकेशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर को ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है आपको, पूरा एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ऑप्टिकल फाइबर रिक्वेस्ट है, ये एक टॉपिक है, इस एक टॉपिक को करने में आपको मैक्सिमम 20 मिनट लगेंगे। ड्रॉ करना, इसके 4 केस थे, ध्यान दो। इससे रिलेटेड प्रिज्म के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर थी जैसे 90 डिग्री, जो लाइट स्ट्रेट चली जाती है,
याद करो, ये ऐसे जाता है, यहाँ पे आई होता है, ये बच्चों आर होता है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री हो जाता है, यहाँ पे आई इक्वस टू आई सी हो जाता है, ठीक है, ये बीच में आ जाता है इस तरीके से, ये आई है ये आर है। यहाँ पे आई ग्रेटर देन आई सी होता है, यहाँ पे आई लेस देन आई सी होता है। इससे रिलेटेड है ना प्रिज्म के कम से कम 7-8 क्वेश्चन है, मैंने कल एक टेस्ट में भी दिया था कि एक लाइट इस तरीके से जा रही है, तो इसको ड्रॉ करना किस तरीके से होगा, सभी का गलत था। तुम 25-30 बच्चों ने पेपर दिया है, सभी का ये क्वेश्चन गलत था, तो रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को ढंग से प्रिपेयर करें, नहीं आता तो सेंटर पे आओ, सर ये वाला टॉपिक समझा दो। टेस्ट तो हम देंगे ही देंगे, साथ में इन टॉपिक को भी क्लियर कर दो, मैं वो टॉपिक भी क्लियर कर दूंगा, बट ये कि अब प्लीज अपने घर में मत बैठो। अगर घर में बैठ रहे हो तो ऐसा रिजल्ट दो कि 21 तारीख को तुमसे अच्छे नंबर किसी के ना आए, ठीक है ना। पांचवा मेन टॉपिक है, यहाँ पे पांचवा मेन टॉपिक है, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब आप बोलोगे सर एक दिन में इतना करना है, तो भाई समय भी नहीं बचा है, इतना ही करना है जितना बता रहा हूँ। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसके बोथ केस करने हैं, डिस्टिंक्ट और रिलैक्स्ड। डिस्टिंक्ट और रिलैक्स्ड केस करना है बच्चों इसका, इसको ड्रॉ करना है, इसकी एनसीईआरटी बैक पे क्वेश्चन है वो सॉल्व करने, साथ में एसएल के कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने। अगर आप इतना कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप आपसे कभी जिंदगी में गलत नहीं होंगे। खुद का टेस्ट लेना है, जैसे ही 10 टॉपिक आपके 8 घंटे में कवर हो जाते हैं, तो आपको रात को सोने से पहले कोई सा भी मन में एक टॉपिक लेना है और उसको ड्रॉ करने बैठ जाना है कि मुझसे कहीं रुका तो नहीं जा रहा, कहीं बीच में मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। छठा मेन टॉपिक है दैट इज बोर्स मैग्नेटॉन। बोर्स मैग्नेटॉन जो है, अच्छा मैं ये भी बता देता हूँ, ये चैप्टर नंबर बेटा 9 है, साथ में टॉपिक का नाम प्लस गायरोमैग्नेटिक रेशो। ये वो गायरोमैग्नेटिक रेशो है जो चैप्टर नंबर 5 में मिलेगी आपको, मैग्नेटिज्म में। तो इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। चेन्नई रीजन का लास्ट ईयर के पेपर में इसका एमसीक्यू दे रखा है। तो जैसे चंडीगढ़ रीजन है, दिल्ली रीजन है, ठीक है ना, और ये चेन्नई रीजन है, तो हर रीजन में अलग अलग इसका पेपर आता है अपना सीबीएसई फाइनल। तो उस रीजन में इसका क्वेश्चन दे रखा था, तो वो रिक्वेस्ट है ढंग से कर लेना, इसकी वैल्यू और फॉर्मूला ऐसे ही सेम। बोर्स मैग्नेटॉन की वैल्यू याद करनी है आपको, साथ में इसका फॉर्मूला याद करना। अब आपको मेरी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे रिलेशन में है उन बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि अपना फोन वगैरह छोड़ दें, और थोड़े दिन के लिए जिनसे भी आप बात करते हैं उसको भी बोले कि बेटा आप भी पढ़ो, साथ में दोनों का रिजल्ट आएगा तो रिश्ता जल्दी मजबूत होगा, ठीक है ना। तो सातवां मेन टॉपिक है यहाँ पे, सातवां दैट इज बोर्स मैग्नेटॉन के बाद आ जाएगा आपका यहाँ पर दैट इज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर ये वो टॉपिक है, मेरे ख्याल से आप ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रहे होंगे इन टॉपिक पे, लेकिन इन्हीं में से ही पेपर बनेगा। पावर फैक्टर हो गया, ये पावर फैक्टर आपको ये चैप्टर नंबर 7 में मिलेगा। चैप्टर 7 का नाम बच्चों एसी है। एसी चैप्टर में पावर फैक्टर का पूरा अच्छी तरीके से आपको 7 से 8 क्वेश्चन लगाने हैं। क्वेश्चन लगाने हैं बच्चों, साथ में प्लस इस पे न्यूमेरिकल ही आएगा, जस्ट क्वेश्चन ही आएगा या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा। तो रिक्वेस्ट है आप देख लेना, जितने टॉपिक बता रहा हूँ जैसे बता रहा हूँ वैसा ही एग्जाम पेपर में आएगा, ठीक है ना। एग्जाम पेपर आएगा आपका बिल्कुल इसी तरीके से प्रिपेयर करना, आपको लिटरली कॉन्फिडेंस फील होगा आपको। नौवा मेन टॉपिक है, सॉरी 8वां मेन टॉपिक है एलसीआर। सुना है एलसीआर बच्चों? यस सर। इम्पीडेंस, ठीक है, इसका फेजर डायग्राम, सारा फेजर डायग्राम, वेव डायग्राम, वेव डायग्राम हो गया, रेजोनेंट कंडीशन हो गई, इसकी रेजोनेंट कंडीशन हो गई, और इसके बाद कम से कम 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई। 10 क्वेश्चन अगर आपके पास सैंपल पेपर हैं तो पहले उनमें से कर लेना। एक हाईलाइटर ले लो,
हाइलाइटर आपने मेरा तो खत्म करवा दिया, लेकिन अब अपना भी खरीद खरीद लेना, और उस हाइलाइटर से जितने क्वेश्चन है वो हर को बार बार हाईलाइट कर लेना कि हाँ भाई इस क्वेश्चन को पहले मैंने रीड कर चुका हूँ। कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता कि मैंने ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ा है। आप एक बार हाईलाइट कर लोगे, कॉन्फिडेंस फील होता है दोबारा खोलने पे कि इतना कंटेंट मेरा कवर हो चुका है। हाँ अभी बताता हूँ बेटा, वो अभी मेरा नहीं हुआ, अभी वाला टॉपिक नहीं हुआ। सैंपल पेपर करने हैं, ये एसएल में से भी क्वेश्चन लगाने हैं। ज्यादा बुक वगैरह नहीं खरीदनी। अगर पास एमटीजी है तो एमटीजी कर लोगे तो मेरे ख्याल से बहुत है। अगर इसका आपके पास अरिहंत है उतना कर लोगे बहुत है। ठीक है, और साथ में टेस्ट पेपर देते रहो ट्यूशन में जाके अपनी। और इससे अच्छा कुछ नहीं है आपके लिए, और कॉन्फिडेंट रहो हर एक टॉपिक को करने के लिए। नौवा मेन टॉपिक है कि आपसे ना चैप्टर नंबर 7 में ग्राफ्स है। चैप्टर नंबर 7 में बहुत सारे ग्राफ हैं। आई रिक्वेस्ट वो 7 ग्राफ, जैसे एक्सएल का है फ्रिक्वेंसी के साथ, याद आया, एक्सी का है फ्रिक्वेंसी के साथ, ये वाला। ठीक है, और फेजर डायग्राम है। ठीक है, फेजर डायग्राम हो गए, इसके प्लस वेव डायग्राम हो गए। जो बच्चे अपने हिसाब से चल रहे हैं और उनको पूरा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि नहीं मैं सर के हिसाब से चलूंगा तो मेरा हो सकता है कम नंबर आए, और अपने हिसाब से चलूंगा ज्यादा आए, तो एक बार अपना पूरा बैकअप देख लेना कि पूरे मार्च से लेकर दिसंबर तक आपका क्या हाल रहा है। तो इसलिए बेटर यही है। अब ये हर एक बच्चे को हर साल का है, मेरे 10 सालों से मैं यही चीज कर रहा हूँ। लास्ट में ये दवाई देता हूँ लास्ट 10 दिन पहले। अगर आपका ये इस तरीके से चलोगे, डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ हिमांग, ईशान, चेष्टा, अमृत, आपका जो ये कॉन्फिडेंस लूज हुआ रखा है ना, ये आरात है कि भाई लिटरली मार्क्स आने के 100% चांसेस हैं। ठीक है ना, मिठाई लेकर ही आना, क्योंकि 100% नंबर आपके बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, मिठाई लेकर भी नहीं आओगे, मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, टेंशन की बात नहीं। ठीक है ना, एक है I = I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2, ये कैपेसिटर की है। एक है I = I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2, ये बेटा इंडक्टर की है, इंडक्टर ओनली की डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन पार्ट है, एक नंबर मैक्सिमम, एक नंबर में आपके एक लाइन में ही पूछा जा सकता है, लीड लैग से रिलेटेड। ठीक है ना, तो इसकी डेरिवेशन कर लेना, डी लिख रहा हूँ, डी फॉर डेरिवेशन है। ठीक है, तो ये डी फॉर डेरिवेशन है। ये 10 फरवरी की दवाई दी है मैंने आपको। तो इसके बाद एक है पावर फैक्टर की, जैसे पी एवरेज पावर जो होता है वो ERMS IRMS cos फाई, एक इसकी भी डेरिवेशन कर लेना। डी मतलब डेरिवेशन, याद कर लो इस चीज को कि ये मेरा कंटेंट कंप्लीट होना चाहिए। तो ये 10 मेन टॉपिक्स मैंने आज आपको बताए हैं कि इन टॉपिक्स को करके रखोगे। तो मैं आपको अभी 10 तारीख का बताया, ठीक है ना, ये 10 तारीख के टॉपिक्स हैं, दोबारा देख लो एक बार फिर से, पहले 8 से 10 टॉपिक्स। ठीक है ना, तो जरा ध्यान दो। तो ये है पहला टॉपिक, दैट इज ए रेक्टिफायर, फुल वेव हाफ वेव आपको आता है। ठीक है ना, और इसके बाद आ जाएगा आपका, एक सेकेंड, अच्छा दूसरा मेन टॉपिक आ जाएगा लेंस मेकर फॉर्मूला। अब ये आपको सवेरे 9, एक तो जल्दी उठने की हैबिट डालो, क्योंकि बोर्ड में 10 बजे पेपर स्टार्ट हो जाएगा और तुम 11 बजे उठते हो। तो बेटर यही है कि तुम 7-8 बजे उठने की हैबिट डालो। रात को अगर 9 बजे पढ़ने बैठ जाओगे तो रात के 1-1:30 बजे तक पढ़ो मैक्सिमम, क्योंकि ये हम फोन वाले बच्चे हैं, ज्यादा देर तक फोन चलाते हैं, इसलिए फोन को इस टाइम बंद करके रखें। थोड़ा सा ना अपने ऊपर ध्यान दो कि मैं कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा। अब दिन हो गए, 10 दिन बचे हैं लास्ट, और उसके बाद अब कुछ नहीं है। उसके बाद नए सेशन की तैयारी करेंगे। ठीक है ना, हमें तो ये कॉलेज में जाना है, तो ये 10 दिन मुझे दे दो और मेरे अकॉर्डिंग काम कर लो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, TIR हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल हो गया, बोर्ड्स मैग्नेटॉन हो गया, पावर फैक्टर हो गया, LCR हो गया, ये वो मेन टॉपिक है। इन 10 टॉपिक में से गारंटी आपका कम से कम 15 नंबर का पेपर होगा। 100% 15 नंबर का पेपर आपका कहीं नहीं गया। 15, अब मैं आपको 11 फरवरी का भी बता दूं। 11 फरवरी, 10 और 11 फरवरी की बात कर रहे हैं इस वाले लेक्चर में हम। तो 11 फरवरी के लिए आपको क्या करना है, देख लो। पहला मेन टॉपिक है दैट इज गॉस, गॉस थ्योरम सुना है बच्चों, प्लस एप्लीकेशन। ये ओनली डेरिवेशन पार्ट है, क्योंकि डेरिवेशन आ जाती है चैप्टर 1 to 3 में से, ये आपका प्लस पॉइंट है। दूसरा मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन करने। अब और कोई टॉपिक में छेड़ने बैठ जाना नहीं, मैं डायपोल भी पढ़ लेती हूँ साथ में, पढ़ लेता हूँ ना, जो बोला सिर्फ उतना करो।
आपको इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कल मैंने टेस्ट में ये बच्चों को दिया है, ये क्वेश्चन भी आपसे नहीं हो पा रहा है, जो बहुत ही शर्म की बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टाइप के क्वेश्चन को ढंग से प्रैक्टिस करो, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन लगाओ, 6 7 क्वेश्चन लगा लो, बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। पाई जो होता है वो E.ds होता है, ठीक है ना। ये आप सही बच्चों को पता है, इससे रिलेटेड कम से कम 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा, कॉन्फिडेंट रहो बस अपने ऊपर। तीसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों डिफाइन की तो छोड़ो, बस यूनिट याद कर लेना। यूनिट पूछ ली जाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्वेश्चन आ जाता है, ग्राफ आ जाता है, ग्राफ ड्रॉ करने आ सकता है आपका, इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, अच्छी खासी इसकी हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक की। चौथा मेन टॉपिक है, 11 फरवरी के टॉपिक बता रहा हूँ सीक्वेंस वाइज, तो इसमें किरचॉफ्स लॉ आ जाएगा। किरचॉफ्स लॉ में आप पिछले रिक्वेस्ट है सैंपल पेपर के क्वेश्चन पहले लगाना, ठीक है ना। जो प्रीवियस ईयर में किरचॉफ से अगर कोई क्वेश्चन आया तो इसको जरूर कर लेना ढंग से। किरचॉफ के कंजर्वेशन पता होनी चाहिए, कौन से कंजर्वेशन पे है, ये एमसीक्यू बन सकता है आपका, ठीक है। और इसी में ये मैं 11 तारीख की दवाई दे रहा हूँ आपको, ये प्लीज आपको खानी है, अच्छी तरीके से लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। लिटरली जिन बच्चों को कुछ नहीं आता, लिटरली वो आराम से 50 पर पहुंच सकते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके प्री बोर्ड में 10 नंबर थे, इन टॉपिक्स को ढंग से कराए, 10 दिन बात मानी है, उनके 100 में से 95 नंबर आए हैं। जस्ट फॉलो करो, किसी की बात मत सुनो। कोई मम्मी बोले चाय पत्ती लिया दुकान से, चीनी जाओ, कुछ मत लेने जाओ, जी मुझे नहीं पता, अपने आप जाओ, जो मर्जी करो, ठीक है ना। बट ये कि पढ़ाई पे ध्यान दो, कंजर्वेशन करना है, ठीक है। कंजर्वेशन पता होना चाहिए, और इसके न्यूमेरिकल कर लेना, एसएल से 8 10 न्यूमेरिकल लगा लेना, बहुत है। पांचवा मेन टॉपिक है, दैट इज फेरो मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। इसमें आपको सारा कुछ पता होना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टीज। इनकी प्रॉपर्टीज के लिए आपको एस एल अरोड़ा में सबसे अच्छा दे रखा है। एस एल अरोड़ा से उसका पेज प्रिंट आउट निकालो, जहां पढ़ते हो आप वहां पर इसकी पेस्ट कर लो, और रोज देखो 10 मिनट, आपको लिटरली फायदा होगा, इसको ऑन द स्पॉट याद भी हो जाएगी। सिक्स मेन टॉपिक है, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस आपको अच्छी तरीके से डेरिवेशन डेफिनेशन सब कुछ करना है। ये 11 तारीख को टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक है, 40 50। अभी मैंने आपको 20 टॉपिक तक की नॉलेज दे रहा हूँ बस। 5 दिन में आप परफेक्ट होने वाले हो, इस चीज का ध्यान रखो। एक है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब मैंने जहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस लिख दिया, आप डिफाइन करके यहाँ चले गए, बिल्कुल बेकार। आपको ये पता होना चाहिए अच्छी तरीके से, आपको दो सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कल वाले जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो पता होना चाहिए, आपको ये वाली डेरिवेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने हैं, ये सब आपको मिल जाएंगे आपकी बुक में ही। मैंने सब कुछ करा रखा है, तो रिक्वेस्ट है कर लेना उनको ढंग से एक बार फिर से। सेल्फ इंडक्टेंस में ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कि जैसे एल जो होता है वो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल होता है, तो एल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है, तो इस पे भी न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके लिटरली कहीं नहीं जा रहे, पूछे जाएंगे, एमसीक्यू में आ सकता है, हो सकता है स्टार्टिंग के 12 क्वेश्चन में ही दे रखा हो। इसके बाद आता है हमारा, दैट इज एसी जनरेटर। एसी जनरेटर की वर्किंग याद कर लेना बच्चों, काफी बार इतनी बेकार वर्किंग लिखते हो कि है ना, एसी काम करना ही बंद कर देगा। तो रिक्वेस्ट है कि ढंग से पढ़ो। और इस पे जो E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आंसर आता है, तो ये जो ई नॉट होता है पीक वोल्टेज होती है, ये बैन ओमेगा होता है, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना है, इस पे भी न्यूमेरिकल बने हुए हैं, ये न्यूमेरिकल पार्ट है आपका। इसकी एडवांटेजेस याद करनी है और डिसएडवांटेजेस भी याद करनी है। नाइन्थ मेन टॉपिक है इसके अंदर, दैट इज पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन में आपको ड्रिफ्ट पता होना चाहिए, डिफ्यूजन पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर पोटेंशियल बैरियर क्या होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एग्जाम्पलर भी कर लेना। एग्जाम्पलर के एमसीक्यू कर लोगे, आपके 6 नंबर कहीं नहीं गए, 6 मार्क्स आपके एग्जाम्पलर के से बनते हैं। थोड़ा हार्ड लेवल भी तो बनता है, सारा आसान आसान बता देंगे तो वो 12th का पेपर थोड़ी ना बनेगा। तो रिक्वेस्ट है कि ये पार्ट ढंग से कर लो।
और इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है 11 तारीख का, दैट इज टॉपिक नंबर 10, दैट इज एनर्जी बैंड डायग्राम। देखो 20वें नंबर पे आ रहा है ये, मतलब 11वीं तारीख को, 10 तारीख की बात नहीं कर रहा मैं, 11 तारीख की बात कर रहा हूँ। तो एनर्जी बैंड डायग्राम, मैंने कल एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक का एक क्वेश्चन दिया था बच्चों को करने के लिए कि बच्चों इसका एनर्जी बैंड डायग्राम बनाओ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। तो 90% बच्चों ने गलत बनाया। तो इससे ये पता चलता है कि आप एक ही टॉपिक को ढंग से प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। तो एनर्जी बैंड डायग्राम ढंग से बना लो, रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से, बहुत अच्छे बच्चे हो। और कहीं ना कहीं एक छोटी सी दिक्कत है, वो है रिटर्न प्रैक्टिस की। एक फोन को दूर रखो। ये नवरात्रे जो चल रहे हैं ना, ये जो प्यार वाले नवरात्रे जो चल रहे हैं तुम्हारे इस टाइम, 7 से 14 फरवरी, उनको थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ, वरना पूरी जिंदगी ना नवरात्र रहेंगे और ना ही अच्छी जॉब मिलेगी। तो रिक्वेस्ट है कि इन चीजों को भूलकर ये जो 20 टॉपिक दिए हैं 10 और 11 तारीख को, लिटरली बोल रहा हूँ ढंग से प्रिपेयर कर लो, मुझे चेक करा लो मुझे कि सर हमने 10 टॉपिक कर लिए हैं। हर एक टॉपिक के कम से कम 20 पेज भरो। ये भी बात लिख दूं, पर टॉपिक, पर टॉपिक की जो प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी वो 20 पेजेस की होनी चाहिए। तो मतलब पर डे अगर आप गलती से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक मतलब दैट इक्वल्स टू 2 पेजेस कह रहा हूं मैं। एक पेज को 2 पेज बना दिया मैंने फ्रंट एंड बैक करके। तो कम से कम पर डे जो है आपके, कम से कम ये लगा लो 50 to 60 पेजेस होने चाहिए प्रैक्टिस। ज्यादा फास्ट मत भागो कि नहीं सर को जल्दी जल्दी भर भर के देना है, नहीं, खुद की प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेट अस सपोज गॉस थ्योरम आप पढ़ने बैठे और वो आपसे याद नहीं हो रही, दोबारा बिना आंखें बंद करके लिखो, मतलब आंखें खोल के लिखो, कोई सामने ना हो कि आप ये समझ लो कि आप सीधा एग्जाम में बैठे हुए हैं। तो रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से, बच्चों प्लीज ध्यान से पढ़ो। और ये 10 और 11 तारीख का है, ऐसे ही मैं 12 13 के लिए फिर से आपको बुलाऊंगा, ठीक है, कल वाले दिन में या कल रात में फिर से हम ये वाली इसके आगे करेंगे। बट ये कि कल जो मैंने टेस्ट रखा है फुल कोर्स टेस्ट है, आप सभी बच्चों को आना है। टाइमिंग्स है मैं आपको शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे, और अगर आपका कोई फ्रेंड भी अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। रिक्वेस्ट है ढंग से पढ़ो। ऑल द बेस्ट बच्चों। थैंक यू वेरी मच। अरे